ये सारे जीन्स ना टाइट हो गए। मतलब ये 4 ऐसे हैं जो हो ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। वो मतलब थाइस पे आके रुक जा रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है। और ये जो है सारे, इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, बट ठीक है, मैं इस मतलब इसके अंदर खुद को ले आऊँगी एक्सरसाइज करके, ये तो हो जाएंगे। मतलब मैं खुद को इसके लायक बना लूँगी, पर ये अब मेरे लायक नहीं बचा है। मतलब मैं इसके लायक नहीं बची हूँ, इसके लायक तो बना लूँगी खुद को। मेरे को अब टेंशन हो गई है। आप लोग बोलते रहते हो दुबली हूँ, और यहाँ कपड़े ही नहीं हो रहे। मतलब पूरी हेल्थ बढ़े तो समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ पेट ही निकलता है। बच्चों की डिलीवरी के बाद ये हो ही जाती है प्रॉब्लम, कितना भी फिट रखो ना अपने आप को, पेट तो निकल ही आता है। ऐसे देखने में नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि कितना ज़्यादा वो कर रही है कि मतलब पेट निकल आया ये वो, लेकिन मुझे गुस्सा आ रही है ना, क्योंकि मेरे कपड़े नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ ऐसे कुर्तीज़ भी है मेरे पास जिनके साथ में पैंट रहता है, प्लाजो रहता है ना, तो उसके यहाँ की जो इलास्टिक है ना वो बहुत टाइट हो रही है मुझे, तो उसके साथ मुझे कुछ और वेयर करना पड़ रहा है। मोटे होने का शौक है, पर पूरे मोटे होने का शौक है, सिर्फ पेट से नहीं। ये पैंट जब मैं दिल्ली से लेके आई थी ना, उस समय मुझे लूज हो रहा था, उस समय नहीं हो रहा था, और अभी बिल्कुल फिटिंग का हो रहा है, बिल्कुल फिटेड। फिर भी इस टाइप के पैंट जो है ना, ये तो फिर भी चल जाते हैं, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम नहीं जाती है, नीचे से लूज रहते हैं। ये जीन्स वगैरह ना यहाँ से इतना टाइट है कि बैठने उठने में जब तक कंफर्टेबल नहीं होते ना कपड़े, तब तक नहीं अच्छा लगता है मुझे। मुझे अपनी अलमीरा जो है ना साफ कर रही थी, मुझे धीरे धीरे करके एक एक पोर्शन, मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है वो कर रही हूँ आज। अब कल अगर टाइम मिला तो बीच वाला करूँगी, धीरे धीरे ही करके कर पाऊँगी, एक साथ नहीं हो पाता है। मतलब जो जीन्स या जो पैंट मुझे लूज होते थे थोड़े से, मतलब बेल्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, या कमर से हल्का फुल्का लूज होता था ना, वो मुझे अब बिल्कुल फिटिंग आ रहा है। और जो फिटिंग वाले थे वो तो आ ही नहीं रहे हैं। ये वाले सारे हटाऊंगी, इसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विधि को ऐसे पसंद ही नहीं है, वो ज़्यादातर लूज वाले ही पहनती है, वो नहीं पहनेगी। उसको हो जाएगा फिलहाल, क्योंकि मुझसे थोड़ा उसकी जो कमर है ना मुझसे कम है। ये अभी मैं कर रही हूँ नीचे वाला, और ये वाला भी करना है। आप लोग को दिख रहा होगा खैर बहुत अच्छे से जमा हुआ, लेकिन इसमें से कुछ मुझे ऐसे करने हैं कपड़े अलग, जो कि थोड़ा ऐसे टाइट है, या मतलब साइज़ छोटा हो बड़ा जो भी है, मतलब जिनको नहीं पहनना है वो मैं अलग करूँगी इनमें से। बाकी मेरे कपड़े ऐसे जमे ही होते हैं, और ऊपर भी इस तरीके से है, फैला तो नहीं कहेंगे इसको। ये बस ये है कि मुझे इनमें से वो कपड़े अलग करने जो अब मुझे नहीं पहनने हैं, नहीं हो रहे हैं, तो वो बस अलग करूँगी धीरे धीरे करके। अभी सबसे पहले ये नीचे वाला कर रही हूँ। ये लाइन से मैंने अपनी जीन्स लगा दी, मैं इसी तरीके से कपड़े रखती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। अच्छे से अरेंज करके रखने में क्या है ना, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग क्या जल्दबाजी में भर दिया, ऐसे ही भर दिया, उस वजह से कपड़े भी उटपटांग हो जाते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जमा के रखो। एक लाइन में मैंने जीन्स कर दी है, यहाँ पे मेरे सारे लाइन से पेटीकोट हैं, क्योंकि जिसमें मैं साड़ियाँ रखती हूँ उसमें विधि के भी, उस अलमीरा में विधि के भी कपड़े होते हैं, तो उसमें उतनी जगह नहीं रहती है, तो पेटीकोट मैं यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ साइड में जो दुपट्टे वाले जो पहले सूट चलते थे सलवार के साथ में, वो अभी मैं रखूँगी, अभी निकाल रही हूँ।
यहाँ पे, और स्कर्ट वगैरह है तो वो मैं लाइन से लगाऊंगी। और इस लाइन में मैंने रखे हैं लेगिंग्स और पैंट वगैरह, हाँ ट्राउज़र पैंट और लेगिंग्स इसमें रखी हैं। यहाँ पे इस लाइन में आप जो देख रहे हैं यहाँ सारी प्लाजो है, और इस पैकेट में देख लीजिए काजू है, क्योंकि मुझे और विशु को दोनों को बहुत पसंद है। तो एक पैकेट किचन में रखा है, एक डिब्बे में रखा है, एक छुपा के रखते हैं थोड़ा वो कभी कभी के लिए कि अगर ख़त्म हो गया तो यहाँ पे रहे। और कभी कभी मुझे रात में भी भूख लग जाती है तो उसके लिए रखा है मैंने इसको। और यहाँ पे रखे मैंने सूट सारे जो दुपट्टे के साथ में। तो मैं पता क्या करती हूँ, ये देखिए सूट का पैंट प्लाजो जो भी है वो अंदर रहेगा और ऊपर से दुपट्टे को रैप कर देते हैं। ये भी ऐसे ही है, ये देखिए आप, ये कुर्ती है, ये प्लाजो है और इसका दुपट्टा, ये ऐसे रैप करके रखने पे ना फैलता नहीं है। और ये सारे जो हैं ये कुर्ती है और प्लाजो है, पैंट है, या तो ऐसा ही है। और इस लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी कुर्ती लगी हुई हैं, ये सारी कुर्ती हैं। और यहाँ ऊपर जो है मेरे एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए, मतलब क्लासेस के लिए हैं टॉप वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, ये ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि यही ज़्यादा रेगुलर यूज़ होते हैं। और इसमें मैंने ड्रेसेस रखी हैं जो लॉन्ग कुर्ती मेरी हैं, या मैंने कुछ 2-3 ड्रेस मैंने साड़ी की बनाई थी तो वो क्या है उनमें घेर बहुत होता है, यहाँ पे अगर उनको रखेंगे तो वो फैल जाएंगे, तो ये पैकेट में डाल के रखा है। और यहाँ पे रखे हैं विशु के कपड़े। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ, सॉरी, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और 2-3 दिन से, जब से मतलब काम से फ्री हुई हूँ ना, तब से पता नहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बॉडी पेन हो रहा है, फीवर जैसा हो रहा है, रात को फीवर हो रहा है, सुबह सही हो जा रही हूँ, मतलब सुबह फीवर नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है। बट ना आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये जो दोनों आंखें हैं मेरी ना, ऐसे छूने से भी दर्द हो रही है, ऐसा भारीपन लग रहा है बिल्कुल, कि जैसे बिल्कुल बाहर को आ जाएंगी मेरी आंखें, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी लगी हुई थी काम में, धीरे धीरे मेरे से ना, मतलब जैसे हो रहा है वैसे करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे फैला हुआ नहीं अच्छा लगता। और मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ अगर, तो तब तो मुझे और नहीं अच्छा लगता कि अगर मैं बिस्तर पे हूँ और कोई सामान फैला हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं तो फ्री हूँ अभी इस समय। वो मुझे तबीयत से ज़्यादा वो चीज़ अखरती है, तो इसलिए मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैंने ना पीछे का रैक साफ़ किया है, जिसमें कि हम लोग डेली वाले कपड़े रखते हैं, वो रैक। तो उसमें ना वहाँ पे खुला है तो चूहे वगैरह आ रहे हैं, और मेरा एक कपड़ा भी ख़राब कर दिया है, मतलब काट लिया है, वो पहनने लायक नहीं छोड़ा उसने। तो मम्मी बोल रही थी कि ऊपर का जो बाथरूम के ऊपर के साइड में जो एरिया होता है ना, जैसे पोर्च वगैरह टाइप का निकला होता है, तो वहाँ पे क्या है काफ़ी सामान रखा हुआ था। मम्मी कह रही थी कि वहाँ चढ़ के और वहाँ थोड़ा सफाई कर दो तो चूहे कम हो जाएंगे। लेकिन मैंने यही बोला कि चूहे ना ज़्यादातर वहाँ आते हैं जहाँ पर कपड़े वाली चीज़ें, मतलब कपड़े वगैरह हों, और जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हों, अनाज हो। बाकी जगह पे चूहे उतना रुकते नहीं हैं। तो और मेरी हिम्मत भी नहीं है, तो मम्मी से थोड़ी सी, मम्मी को मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, अब जिसको करना है करो, आप खुद कर लो, मैंने ऐसे ही बोला था मम्मी को। क्योंकि मेरे से अब मेरी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी करने की हिम्मत नहीं है, और ऊपर तो मैं नहीं चढ़ने वाली अब, इतना काम लगा हुआ है इतने दिनों से, थक चुकी हूँ कर करके, और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, और पता नहीं अब कब होगी सही। या तो अच्छे से बीमार पड़ जाऊँ कि हाँ बिस्तर से उठने लायक भी ना रहूँ, या तो फिर ठीक ही हो जाऊँ ताकि काम कर सकूँ। ये आधे में जो लटके रहते हैं ना, बहुत दिक्कत होती है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, और एकदम ठंड सी भी लग रही है, तो मन इतना आगे पीछे हो रहा है ना नहाने के लिए, नहाऊँ ना नहाऊँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा भी नहीं होता कि मैं बिना नहाए एक भी दिन रह पाऊँ। अगर मेरी तबीयत भी ख़राब रहती ना, तो कई बार ऐसा होता है कि रात को ही सही, लेकिन मैं चाहे जब भी मैं गर्म पानी करके नहाऊँगी, पर नहाऊँगी ज़रूर। और अभी भी मैं जा रही हूँ गर्म पानी करके फिर नहाऊँगी, क्योंकि नहा के फिर मैं सोऊंगी। अब मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। कर लिया मैंने 1-2 घंटे बहुत लग के काम। जो ब्लाउज़ की भी कतरन रहती ना, बचती हैं, वो सब भी टुकड़े उकड़े मैंने अलग किए हैं। उसमें से कुछ ऐसा इकट्ठा हुआ है जो यूज़ का नहीं है, उनको अलग कर दिया। और कुछ क्या है, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं तो उनके भगवान के कपड़े बन जाते हैं। ब्लाउज़ की कटिंग से जो कपड़े बचते हैं ना टुकड़े, उनके मैं भगवान के कपड़े बना देती हूँ, क्योंकि वो फ्रेश रहते हैं, कोई पहना हुआ तो रहता नहीं है वो, तो सही कपड़े रहते हैं।
और उतने थोड़े थोड़े से अगर हम लेना चाहें ना मार्केट से, तो हमें मार्केट में नहीं मिलता है। आधा मीटर से कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कोई भी कपड़ा, और उतने का यूज़ भी नहीं होता है। तो अब लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी, अब सावन आने वाला है तो सावन में सोच रही हूँ भगवान के कपड़े कुछ कुछ बना लूँ। अभी तो मेरा स्टिचिंग का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं कैसे खड़े हो रही हूँ, कैसे काम कर रही हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। या तो एक काम करने वाली ही महिला समझ सकती है कि हाँ क्या बीत रही होगी मुझ पे इस समय। मतलब इतना ज़्यादा काम हो गया ना, जैसा दिवाली में काम निकलता है ना, सेम वैसा ही। पता है खाली घर में आप कोई भी काम लगवा लो ना तो वो इजी रहता है, या आपके पास कमरे एक्स्ट्रा हो तो आप क्या है सामान दूसरे जगह शिफ्ट कर लो। यहाँ पे वही सामान इधर उधर एडजस्ट करके और फिर कर रहे थे हम लोग ना, तो इसलिए इतना गंदा हो गया। अलमारियों में तो अंदर अंदर तक डस्ट इतनी चली गई थी कि समझ भी नहीं आ रहा था कि इतने अंदर यहाँ पे कैसे गंदा हो गया। ड्रेसिंग, अलमारी, टेबल, सब कुछ साफ़ करना पड़ा है। तो यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा मतलब तबीयत गड़बड़ हो गई है। और मेरा ना डॉक्टर के यहाँ जाने का मन नहीं होता। अभी इस समय सीजनल भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सीजन भी चल रहा है ऐसा कि सबको फीवर वगैरह हो रहा है। तो लोग बोल भी रहे हैं कि दिखा लो जा कर के, पर मैं नहीं जाऊंगी अभी दिखाने। जब तक मैं खुद से सारे एक्सपेरिमेंट करके और सारी दवा खा के सही नहीं हो जाती तब तक तो मैं नहीं जाऊंगी, एंड में ही जाऊंगी। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं आपसे, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए। अभी लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं उसके। बहुत अच्छे तो नहीं है, मतलब जो इतने दिनों से 500 भी नहीं जा रहे थे ना, उस हिसाब से 1K के ऊपर गया है, तो अच्छा लगा। क्या है, थोड़ा सा ना वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं, फिर लगता है कि हाँ करना चाहिए काम और आगे। तो थोड़ा सा हिम्मत आती है, इसीलिए देखिए हिम्मत नहीं है फिर भी वीडियो बना रही हूँ। और फिर मिलूँगी आप लोगों से। और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, और ख़ासतौर पर बच्चों का ख्याल रखिए। दिख रहा है जो पहली बार मेरे चैनल पे आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि बोल भी नहीं पा रही हूँ ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। जय श्री कृष्ण, अपना ध्यान रखिए। मुझे ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरी, तो अभी मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ नहीं गई थी, पैथोलॉजी गई थी। तो मैंने कहा टेस्ट करा लेती, क्योंकि इस समय डेंगू बहुत फैल रहा है। तो मुझे कई लोगों ने बोला, मतलब 2-3 लोगों ने बोला कि डेंगू का टेस्ट करा लो। और मेरे को 2 बार ना 2020 और 21 में हुई भी थी प्रॉब्लम। नहीं, 20-21 में नहीं, सॉरी, 2019 और 20 में हुई थी। तो और सिम्टम्स सारे वही हैं, चक्कर आना, घबराहट होना, और मेरे जो सिम्टम्स हैं ना वो सारे वही है डेंगू वाले। तो इसलिए मुझे बोला गया कि करा लो। तो अभी टेस्ट करा के आई हूँ, पर फिलहाल मैंने टेस्ट डेंगू का नहीं कराया है, प्लेटलेट्स का कराया है कि कम तो नहीं है। तो अभी तो डाउन नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे दवा दी गई है और ये बोला गया है कि 2 दिन आप दवा खाओ, और 2 दिन तक अगर नहीं ठीक होता है तो फिर आप डेंगू का भी टेस्ट करा लेना, क्योंकि उसका ना 1200 रुपये लग रहा था डेंगू का टेस्ट कराने में। और ये जो है, जो मैंने कराया है प्लेटलेट्स वगैरह, ये 300 में हुआ है। तो उन्होंने ये बोला, मतलब जो लेडी वहाँ पे थी उन्होंने कहा कि आप ये करा लो, अगर इसमें डाउन है तो फिर आप डेंगू का कराओ, वरना मत कराओ। पर जब मैं दवा लेने गई तो मुझे ये बोला गया कि 2 दिन आप दवा खाओ, और अगर आपकी तबीयत ऐसी ही रहती है तो फिर आप डेंगू का भी टेस्ट करा लेना। तो इस समय भाई सब लोग बच के रहो, बहुत डेंगू वगैरह, डेंगू मलेरिया का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, जिसको देखो वही बीमार है। तो जैसा होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।